जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष में किस प्रकार से योग काम करते हैं और इस योग को किस तरह टाला जा सकता है। आज हम इसका विस्तार पूर्वक बात करने जा रहे हैं। ज्योतिष में कुंडली देखने का जो उपाय है सिद्ध किस तरह होता है और उसको जीवन में किस तरह से सिद्धांत के अनुरूप उतारा जाए। जन्म कुंडली बना लीजिए, लेकिन जन्म कुंडली 2 या 3 जगह में जीवन में काम आने वाली है। एक तो उच्च शिक्षा जब प्राप्त करता है जातक का, तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए और कौन से फील्ड में उसको नहीं जाना चाहिए, तथा विवाह जब जातक का होता है तो वो टाइम में उसका कुंडली मिलान करके देखा जाता है कि आने वाली उसकी पत्नी कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। जब बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है तो उसको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस प्रकार से उसका विचार किया जाता है। और सेकंड जो है, जब विवाह बच्चे का होता है वो टाइम पर कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। ये 2 ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको एक विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। जब बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है तब एक बात मैं बताने जा रहा हूं कि माता पिता के दबाव में आकर के बच्चा का योग इंजीनियर का है, लेकिन वो डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता है, तब उसका योग तो बन रहा है कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन गलत लाइन में वो शिक्षा प्राप्त करा है। जब पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन कर्म करने का योग है, यानी जो प्रैक्टिकल में जो काम करता है, जब उसको कठिनाइयां आती है, प्रैक्टिकल में काम जब करता है तब उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट करना चाहिए। वो फील्ड में तैयार होगा या नहीं होगा, डॉक्टर बन जाता है, सर्जन बन जाता है। ऑपरेशन जब करता है तो उसके जो ऑपरेशन का जो सुई है वो धूसने लग जाती है, क्योंकि वो इंजीनियर बनना था और माता पिता के दबाव में आकर के वो डॉक्टर बन जाता है। उसका उच्च शिक्षा जो एक ग्रह प्रबल था इंजीनियर बनने का योग, वो योग नहीं होकर के मंगल का जो ऑपरेशन करने का, उसकी कुंडली में मंगल प्रतिनिधित्व करता है ऑपरेशन का। मंगल उच्च का पीड़ित रहने से डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद जो है ऑपरेशन करा, ऑपरेशन फेल हो गया, क्या होगा, हवालात के जेल जाना पड़ा। इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के टाइम पर जातक का बच्चा बच्ची जो भी है उसका कुंडली विश्लेषण करा करके कौन से फील्ड में जाना है, ये ज्योतिषी के पास जाना अनिवार्य है। हम योग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से काम नहीं करते हैं, कुंडली में पूरा विश्लेषण रहता है। अच्छे ज्योतिष से आपको सलाह अच्छी देंगे, लेकिन ये दबाव में आकर उसका पढ़ाई बर्बाद करना वो गलत चीज है।
हम छोटे छोटे उपायों से निवारण कर देते हैं। दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को अगर बीमारी का योग बन रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट करने का योग बनता है, तो हम क्या बताते हैं कि आप प्रतिदिन 2 या 3-4 दिन हॉस्पिटल जाकर के जो बीमार है उसके लिए फ्रूट तथा कुछ दवाएं वितरण कर दीजिए। आपका ऑपरेशन का योग बन रहा है तो भी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम में आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। एक ग्रह ऐसा बताते हैं कि ये 3-4 दिन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, तो हम उसको पहले ही बता देते हैं कि भी आपका योग बन रहा है, इसलिए हॉस्पिटल जाकर के दवाइयाँ दे दीजिए और फ्रूट किसी मरीज को दान में दे दीजिए। आपका हॉस्पिटल जाना टल जाता, क्योंकि जाना निश्चित था, इसलिए आपको हम भिजाए। किसी व्यक्ति को हथकड़ी का योग बन जाता है और जेल जाना पड़ता है, तो वो योग हम टालने के लिए क्या बताते हैं कि वह जेल में जाकर के जो है कपड़े दान कर दीजिए, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो टूटी हुई हथकड़ी का जो है हम कड़ा पहना देते उसको हाथ में। योग टल गया, जेल जाना जरूरी था, लेकिन हमने क्या किया, उस टूटी हुई हथकड़ी का कड़ा पहना दिए, तो उसका निवारण होगा। पुलिस टाउन जाना है, पुलिस थाना जाना है, योग बन रहा है, तो हम उसको क्या शिक्षा देते कि यह दिन में आप पुलिस थाना जा करके आप जहाँ टाउन लगता है वहाँ वर्दी वाले जो पुलिस रहते हैं उसको चाय पिलाइए, आप ही उनके साथ चाय पीकर आ जाइए घर को। योग टल गया। योग प्रबल है, कितने भी व्यक्ति सीधा साधा हो, अगर वो उसकी दशा अंतर्दशा में योग आ गया है थाना जाने का, टाउन में जाने का, कैसा भी ले जाएंगे उन्होंने, वो योग छोड़ता नहीं है। इस योग का बचाव के लिए हमने क्या किया कि वो टाइम पर आप 1 महीने में कभी योग बन रहा है तो वो टाइम पर आप वर्दीधारी जो वहां रहते पुलिस वाले उसको आप चाय पिला दीजिए, खुद आप चाय पी लिए, 5-10 मिनट का समय लगा, वहां बैठकर आ जाइए घर को, योग टल गया। यह है ज्योतिष। योग रहता है प्रबल, लेकिन टालने के लिए छोटे छोटे उपाय करने से योग टल जाते हैं। ऐसा ही पंडित ने एक बोला कि इसका जो है बड़े बड़े कार वगैरह बंगला ये रहेंगे, गाड़ियां रहती है उसके सामने। मंगल उच्च का था उसके कुंडली में, और शुक्र ग्रह कमजोर, शुक्र ग्रह का बलवान होना जरूरी है कुंडली में, तो ही लग्जरी लाइफ मिलता है, एयर कंडीशन मिलता है। व्यक्ति का भाग्य पढ़ाई करा, उच्च शिक्षा प्राप्त करा, लेकिन शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ देने का उसका पीड़ित रहने से क्या बना, ट्रैफिक पुलिस, गाड़ियां बहुत है उसके सामने, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक जाते रहते हैं, लेकिन मंगल योग करने से मंगल प्रबल में पुलिस या थाने का सेना अधिकारी बनता, वो भी योग है, लेकिन लग्जरी लाइफ उसको नहीं मिला। लग्जरी लाइफ उसको बोलते हैं कि एयर कंडीशन बंगला, गाड़ियां वगैरह रहती है। ये कुंडली में देखना जरूरी है। जब तक कुंडली का विश्लेषण बारीक से नहीं करेंगे तो योग का फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं कि जीवन में 2 ही बार
कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। पहला जो उच्च शिक्षा, दूसरा जो है उसका विवाह के टाइम पर कुंडली मिलान करने का सुगम तरीका से आप बताना चाहिए। हर बार कुंडली के आधार पर देखने की जरूरत नहीं है। कर्म का प्रभाव केवल और केवल 20% रहता है और वास्तु का प्रभाव 80% रहता है। 80% वास्तु देता है और 20% कर्म का प्रभाव रहता है। लेकिन दशा अंतरदशा में वो पीड़ित व्यक्ति जीवन में होता ही होता है। उसका निवारण के लिए तीसरी बार कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं, क्योंकि सब शादी हो गए, बच्चे हो गए और धंधा कारोबार होना है या कुछ नौकरी करना है, वो टाइम पर आप कुंडली का अगर आपको तकलीफ है तो, नहीं तो ऊंचाई पर जाते व्यक्ति। हमेशा कुंडली के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जीवन में 2 या 3 बार कुंडली का विश्लेषण कराना अति आवश्यक है।